बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज के दर्स में बकिया मुरक्कब मसादिर की मिसालें हम पढ़ेंगे और फिर मुंतखब मसादिर मुताबिक हुरूफ तहज्जी का आगाज़ होगा, जिसमें आज कोशिश होगी कि अलिफ मद आ और अलिफ से बनने वाले मुंतखब मसादिर को हम पढ़ लें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक हमारा मटीरियल है और कोई भी ज़ुबान सीखी जाए तो उसमें मस्तर ही सबसे बुनियादी चीज़ है, लेकिन फ़ारसी में खुसूसी तौर पर ये अंदाज़ इख्तियार किया जाता है। तो इसलिए जिस कदर मसादिर हमें याद होंगे, आगे जाकर जुमला बनाने में, तर्जमा करने में फ़ारसी से उर्दू, उर्दू से फ़ारसी, हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई ख़ुलासा, कोई डिक्शनरी उठाने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो कल जो हमने मिसालें पढ़ी थी मुरक्कब मसादिर की, उसमें ये बात हो रही थी कि इसमें कुछ गुर हैं। एक गुर ये बताया था कि उमूमन शुदन मस्तर लगा देते हैं किसी इसम के साथ तो मुरक्कब मस्तर बन जाता है, या करदन उमूमन लगा देते हैं तो मुरक्कब मस्तर बन जाता है। ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है शुदन का और करदन का। इसके अलावा ये कहा था कि कुछ और मसादिर भी हैं जो किसी इसम के साथ मिलकर मुरक्कब मस्तर बनते हैं। तो अब मज़ीद मिसालें जो मैंने यहाँ उनका इंतखाब किया है, लिखी हैं, वो आप लिखना स्टार्ट करें। इसमें है जी एक याफ्तन। याफ्तन को भी कभी किसी आम इसम के साथ लगाकर मुरक्कब मस्तर बना देते हैं, जैसे अफ़ज़ाइश याफ्तन, बढ़ना, इजाफा होना। अफ़ज़ाइश याफ्तन, बढ़ना, इजाफा होना। अब अफ़ज़ाइश आप हमज़ा के बग़ैर या के साथ ही लिख लें। इसमें फ़ारसी रस्मुल ख़त के हवाले से हम आखिर में बात करेंगे कि रस्मुल ख़त में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उर्दू और फ़ारसी में फ़र्क करती हैं, और पुराना अंदाज़ क्या था, नया अंदाज़ क्या था। तो अफ़ज़ाइश हम हमज़ा के साथ भी लिखते हैं और अफ़ज़ाइश हमज़ा के बग़ैर या के साथ भी लिखते हैं। अफ़ज़ाइश याफ्तन, बढ़ना, कौमा, इजाफा होना। किसी किस्म की भी बढ़ोतरी हो रही है, ज़हन बढ़ रहा है, दिमाग बढ़ रहा है, माल बढ़ रहा है, अक्ल बढ़ रही है, इल्म बढ़ रहा है, वो सब के लिए अफ़ज़ाइश याफ्तन। कभी कभार ऐसे होता है कि दाश्तन मस्तर को, जिसका माना है रखना, दाश्तन शायद मस्तर हमने नहीं पढ़ा, इसका माना है रखना। रखना कोई चीज़ टेम्परेरी तौर पर रखना अपने पास, ये भी दाश्तन है। और मुस्तकिल बुनियादों पर कोई चीज़ अपने पास रखना, ये भी दाश्तन है। ज़ाहिरी तौर पर कोई माल, कोई चीज़ रखना, ये भी दाश्तन है। और ज़हन में कोई चीज़ रखना, ये भी दाश्तन है। तो कभी दाश्तन मस्तर के साथ कोई इसम लगा के मुरक्कब मस्तर बना लेते हैं, जैसे बाज दाश्तन। तो अभी हमारा राब्ता बहाल हो गया जी। राब्ता बहाल हुआ है। बाज दाश्तन, रोकना।
अब आपने देखा कि दाश्तन मस्तर का माना था रखना, यानी उसमें मिल्कियत का तस्वुर था। लेकिन जब मुरक्कब मस्तर बना बाज दाश्तन, तो उसका माना हो गया रोकना। ये गालिबन कुछ रुकावट है। बाज दाश्तन रोकना। अब जो लोग असरात के कायल नहीं हैं उनके लिए ये ताज़ा मिसाल है कि जब हम बाज दाश्तन मस्तर पर पहुंचे तो हमारा नेटी रुक गया। तो रोकना जो है वो अमली तौर पर साबित हो गया। मैं ये कह रहा था कि दाश्तन का माना तो है रखना और उसमें मिल्कियत है, लेकिन आपने देखा कि जब मुरक्कब मस्तर बना तो माना बिल्कुल और हो गया, बाज दाश्तन रोकना। आगे एक और मिसाल लिखें जी, बाज शुदन खुलना, खिलना, खिल जाना, खुल जाना। अमूमन इसका माना खुलना और खुल जाना है। तो आप खिलना भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी खिलना भी दरअसल खुलना ही है। खुलना, खुल जाना। इसकी अगली मिसाल लिखें जी, बाज करदन। इसका माना भी है खोलना। अब आपने गौर किया कि करदन आपने मस्तर पहले पढ़ लिया, इसका माना है करना, लेकिन जब मुरक्कब मस्तर बना एक इसम के साथ तो इसका माना बिल्कुल और हो गया, बाज करदन खोलना। ये जुबान के नमूने, अजीब व गरीब नमूने और इंसान की अक्ल के नमूने हैं कि वो लफ्ज़ों को एक माना मुंतकिल, असल में तो माना मुंतकिल करना होता है एक ज़हन से दूसरे ज़हन में, और माना मुंतकिल करने के लिए लफ्ज़ों का सहारा लिया जाता है। इसीलिए इल्म मंतिक में यह कहा जाता है कि हमें लफ्ज़ों से कोई गरज नहीं, हमें माना से गरज है। लफ्ज़ जो हैं वो सिर्फ माना मुंतकिल करने के लिए आए। अब इसको जब हम मंतिक में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो इसे कहते हैं, या बलागत में तो इसे कहते हैं कज़िया लफ्ज़ व माना। तो कज़िया लफ्ज़ व माना यही है कि लफ्ज़ अहम है या माना अहम है। तो इसमें नज़रिया एतदाल जो खाकसार को भी बहुत पसंद है वो यही है कि दोनों की अपनी अहमियत है। असल चीज़ तो माना ही है, लेकिन माना को मुंतकिल करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत है। बाज करदन खोलना, इसी जो बाज का इसम है इससे मज़ीद दो मिसालें, बाज मानदन पीछे रह जाना। अब ये नहीं हो सकता कि साकिब साहब मशहूद साहब से पीछे रह जाएं या वो इनसे पीछे रह जाएं, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है ना आगे बढ़ना है और अंदर अंदर से वो एक जज्बा पैदा करना है कि भाई हमने आगे बढ़ना है जी, वो पढ़े ना पढ़े मैंने आगे बढ़ना है। और आप ये सोचें कि साकिब साहब पढ़े ना पढ़े, क्लास में जल्दी आए ना आए, हमने पढ़ना है। एक और मिसाल लिखें जी, बाज याफ्तन दोबारा पाना। अब याफ्तन मस्तर पहले आपने पढ़ा था, किसी चीज़ का पाना, कोई किसी चीज़ का इल्म हो जाना। अब इसको मुरक्कब मस्तर हमने बनाया तो बिल्कुल और माना हो गया, बाज याफ्तन दोबारा पाना।
कभी ऐसे होता है कि ज़दन मस्तर के साथ कुछ आम अस्मा लगाकर मुरक्कब मस्तर बना लिया जाता है। जैसे बरहम ज़दन, बर्बाद कर देना। अब आपने देखा ज़दन का लफ्ज़ी माना तो था मारना, थप्पड़ मारना, ज़रब लगाना, कत्ल कर देना, लेकिन जब ये मुरक्कब मस्तर बना एक इस्म के साथ तो इसका माना और हो गया, बरहम ज़दन, बर्बाद कर देना। कोई भी आपको गज़बनाक हुए और गमला उठा के फेंक दिया, उसको तोड़ दिया, तो ये बरहम ज़दन है। और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हमले करके गाँव के गाँव तबाह किए, तो ये बरहम ज़दन है, बर्बाद करना। कभी ऐसे होता है कि दादन, जो मस्तर आप पढ़ चुके हैं, देना, उसके साथ कोई इसम लगा के मुरक्कब मस्तर बना लेते हैं। जैसे जुर्रत दादन, हिम्मत देना, हौसला देना। जुर्रत दादन, हिम्मत देना, हौसला देना। कभी गिरफ्तन मस्तर के साथ कोई इसम लगा के मुरक्कब मस्तर बन जाता है। जैसे जश्न गिरफ्तन, जश्न मनाना। जैसे पिछले दिनों एक ना तरबियत याफ्ता लड़की ने मीनार पाकिस्तान में जश्न मनाया, तो उसने, वो ना तरबियत याफ्ता थी। अच्छा, अल्लाह ताला बाज़ लोगों को अजीब तरीके से सिखाता है। उसको इस तरीके से सिखाया कि कैसे औबाश तुम पर हमला करेंगे, कैसे तुम्हें शोहरत की हवस जो है वो तुम्हें बेहयाई और बेशर्मी की तरफ ले जाएगी, बेइज्जती की तरफ ले जाएगी। जश्न गिरफ्तन, जश्न मनाना। कभी ऐसे होता है कि कशीदन मस्तर के साथ कोई इसम लगा के मुरक्कब मस्तर बना लेते हैं। इसकी दो मिसालें लिखें जी। पहली मिसाल है खमियाजा कशीदन, जमा ही लेना। खमियाजा जा के साथ रा के बाद जो जा है, जा, खमियाजा कशीदन, जमा ही लेना। ये जो जमा ही है, ये लोग हमजा के साथ इसको पढ़ते लिखते हैं, वो गलत है, ये हा के साथ है। और इसमें हा वही लाहौरी हा ही है, जमा ही लाहौरी हा के साथ लिखना है आपने, जमा ही लेना। ये गालिबन आपको गालिब के किसी शेर में भी मिल जाएगा, ये जमा ही का लफ्ज़, और मज़ीद भी आप तहकीक कर सकते हैं। हमजा के साथ दुरुस्त नहीं है। पंजाबी में हमजा के साथ कोई जमाई कहता है तो वो कोई बात नहीं, वो पंजाबी का अपना लफ्ज़ है, अपना साउंड है। कशीदन की एक और, इसके साथ एक और मिसाल, लेकिन दराज कशीदन, लेटना। अब आपने मुलाजा फरमाया कि कशीदन का लफ्ज़ी माना था खींचना, लेकिन खमियाजा कशीदन में और माना हो गया और दराज कशीदन में और माना हो गया। अब हमारे जदीद स्कॉलर जो एमफिल पीएचडी वाले, वो उनमें से बाज़ ऐसे तर्जुमा करेंगे, दराज कशीदन यानी लंबा खींचना ये जो जदीद स्कॉलर्स हैं, इन पर तनकीद भी हमारे सबक का एक हिस्सा होगी इंशाअल्लाह।
तो वीडियोस भी जब तक अल्लाह चाहेगा महफूज रहेंगी। मुझे लोग बहुत सारे अलकाबात से नवाजते रहते हैं, कोई बात नहीं, मैं हक और सच जो है वो इंशाअल्लाह वो बोलता रहूँगा। और ठीक दुरुस्त बात करनी चाहिए और ठीक दुरुस्त बात ही कहनी चाहिए, वही लोगों को बतानी चाहिए। तो दराज कशीदन जब मुरक्कब मस्तर बना तो इसका माना लेटना हो गया। अब पुराने जो लोग हैं वो कहते हैं मैं ज़रा दराज होता हूँ, या दूसरे कहेंगे थक गए होंगे आप ज़रा दराज हो जाएं, तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं। दो मज़ीद मिसालें आप लिखें जी। ज़मीन बोसीदन, इसका माना है जी सजदा रेज होना। वैसे तो बोसीदन मस्तर के दो माना है, एक माना है बोसा देना, चूमना, और दूसरा माना है पुराना होना। लेकिन जब मुरक्कब मस्तर बना, ज़मीन बोसीदन का माना है सजदा रेज होना। कुछ लोग जो हैं वो जाहिलियत में बादशाहों के सामने भी झुक जाते थे, सजदा करते थे, तो तारीख की किताबों में वहाँ ज़मीन बोसीदन इस्तेमाल होगा, यानी फला अहमद व ज़मीन बोसीद का मतलब होगा यानी उसने सजदा किया। वहाँ ज़मीन चूमी माना नहीं होगा। दो और मिसालें लिखें जी मुरक्कब मस्तर की। सकत गुफ्तन, ये सीन क़ाफ कैंची वाला और तवा, जैसे तोय कहते हैं हम, सकत गुफ्तन गाली देना। ये मुरक्कब मस्तर शेख सादी ने उधर गुलिस्तान में इस्तेमाल किया है, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि गुफ्तन के साथ एक इसम लगा के तो उसको मुरक्कब मस्तर बनाया गया है। गुफ्तन के साथ और भी मुरक्कब मस्तर बन सकते हैं। आखिरी मिसाल मुरक्कब मस्तर की बहुत ज़रूरी है, गोश करदन सुनना। सुनना के लिए तो पहले भी आपने शुनीदन पढ़ा है, शुनीदन सुनना, लेकिन ये मुरक्कब मस्तर है गोश करदन सुनना। दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें ज़रा गौर से सुनना और ज़रा कान लगाना, ये चीज़ इसमें मौजूद है। तो ये मुरक्कब मसादर हो गए जी। अब जो मैं नुक्ता आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसा कि मैंने कहा था कि आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं या जहाँ जो जदीद अंदाज है ईरान वालों का, उसमें वो 200, 300, 400, 500 मुरक्कब मसादर की एक फ़हरिस्त बना देंगे आपको, भाई ये याद करो। ये कोई तरीका नहीं है, बल्कि मुरक्कब मस्तर जो है, मैंने कहा था कि ये मुहावरा है फ़ारसी का, इसको समझने की कोशिश करें। फिर इसके कुछ गुर आपको बता दिए कि शुदन करदन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसमें। मसलन आगाह शुदन आगाह होना और आगाह करदन आगाह करना, खबरदार करना। तो इस तरह ये इस्तेमाल होते हैं। तो बजाय इसके कि हम वो 200-300 मसादर याद करें, हम ये गुर याद कर लें, असली मसादर याद कर लें। लेकिन असली मसादर के साथ साथ ये ज़हन में ज़रूर रखें जो मैंने मिसालें लिखवाई हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि दराज कशीदन का माना लंबा खींचना शुरू कर दें आप जी। तो ऐसे ना हो। आपसे मुराद यानी मेरा मुखातब कोई भी हो सकता है, वीडियोस में तो आपसे हटकर भी होंगे ना, तो कोई भी यानी जो तालिब इल्म है ज़बान का, वो छोटी क्लास का हो, छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो, आपके बारे में तो मैंने पहले कह दिया है कि बहुत सारी बातें आप समझते हैं, और एक ज़ौक़ शौक़ है, फिर एक उम्र है, एक तजुर्बा है, तो आप तो फ़ौरन पिक करेंगे। और इंशाअल्लाह जब टेस्ट लिया जाएगा या इम्तिहान लिया जाएगा तो कोई वो ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन आप ख़ुद दूसरों को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको बहुत
ये ज़हन नशीन कराना होगा कि भाई मुरक्कब मस्तर में बहुत ध्यान रखना है उसका तर्जमा करते वक्त। अब हम अगला जो हमारा सबक है वो ये है कि हम चूँकि मटीरियल हमें ज़्यादा चाहिए तो मुंतखब मसादिर मुताबिक हुरूफ तहज्जी का हम आगाज़ करेंगे। तो हमारी ये मैंने जो इंतखाब किया है, कुछ तो मैंने कागज़ पे लिखा था तो उसकी तस्वीर भी नहीं बन सकती, कुछ मैंने टेढ़ा मेढ़ा लिखा। टेढ़ा मेढ़ा से मुराद ये है कि कुछ आगे पीछे मैंने लिखे। वैसे तो मैं एक साहब ने मुझसे एक दफ़ा पूछा कि आपकी तालीम कितनी है, तो मैंने जवाब दिया कि मैं कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ। फिर वो कहने लगा कि नहीं आप बताएं कितनी है। मैंने कहा अपना लिखा हुआ पढ़ भी लेता हूँ। तो कहने लगा कोई मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा आप जब लिखते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको समझ ही नहीं आती कि लिखा क्या है, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ कि पढ़ लेता हूँ, साफ होता है, साफ लिखा होता है। तो लिखता तो मैं साफ हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपने एतबार से चूँकि लिखा होता है तो इसलिए मैंने उसकी तस्वीर नहीं बनाई। इंशाअल्लाह ये साथ साथ साफ लिखा जाएगा तो ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आप चूँकि अपने पास लिख रहे हैं और लिखवाना मैं, इसलिए एक लतीफ़ा यहाँ और भी मैं सुना दूँ कि एक हमारे शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने MA अरबी अभी किया है। तो वो स्कूल टीचर हैं और बकौल उनके कि मेरी क्लास में 42 लड़के हैं। तो एक दिन उन्होंने हंसते हंसते, जिसमें रोने का अंदाज भी था, ये कहा कि 42 लड़कों को इतना मैंने नहीं लिखवाया इस पिछले अरसे में जितना आपने मुझसे लिखवाया है। रजिस्टरों के रजिस्टर भर गए और प्यासा इतना है, कहता है कि अब मैंने MA तो कर लिया है लेकिन दुआ करें कि मुझे अरबी आ जाए। वो ये चाहता है कि हर शेर हर इबारत मेरे सामने आए तो बस मुझे डिक्शनरी की ज़रूरत न पड़े और मैं उसे समझूं। लेकिन वो अकबर इलाहाबादी मरहूम ने फरमाया था कि रह गए कम अरबी शेर समझने वाले, चल दिए गेसुए लैला में उलझने वाले। तो अरबी शेर समझने के लिए तो काफ़ी मेहनत करना होगी। उर्दू शेर पर भी काफ़ी मेहनत लगती है मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा बकौले हाली। तो लिखना तो पड़ेगा जी आपको, और ये जितना आप लिखेंगे, और अभी तो आप खामोशी से लिख रहे हैं, लेकिन जब आप तन्हा बैठे हों तो जो लिखें कलम से वो ज़ुबान से बोलें। ये बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जब आप बोलते जाएंगे ज़ुबान से और कलम से लिखते जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप कागज़ पर नहीं बल्कि सतह ज़हन पर लिख रहे हैं, लोहे ज़हन पर लिख रहे हैं, जो आपके ज़हन की तख्ती है। मसलन आप लिखते हैं जी आमदन, तो ऐसे बोलती भी हैं साथ, आमदन आना, तो वो लोहे ज़हन पर, लोहे दिल पर आप लिख रहे होते हैं। अब जो मुताबिक हुरूफ तहज्जी मसादिर हैं जो इंतखाब किया है, उसमें आप बड़ी ब्रैकेट में ऊपर लिख लें मुंतखब मसादिर मुताबिक हुरूफ तहज्जी, और फिर बड़ी ब्रैकेट में आ लिखें, अलिफ मदा। तो इसमें तकरीबन ज़रूरी जो मसादिर हैं अलिफ मदा आ से, वो सारे मैंने इंतखाब उनका कर दिया है। कोई जो थोड़े बहुत रह गए होंगे वो। इसमें पहला लिखें जी आजुर्दन, रंजीदा होना। और इसी मस्तर को थोड़ा सा और अंदाज में लेके आएंगे, आजारीदन, सताना। अगला मस्तर लिखें जी आरामीदन, आराम करना, कौमा आराम देना। अगला मस्तर जी आगुश्तन, गैन के साथ आगुश्तन, और इसके साथ आप मस्तर लिखेंगे
दो और मसदर लिखेंगे, आलूदन और आलाईदन। आलाईदन में हमजा के साथ। इन तीनों का माना है, इन तीनों में आगुश्तन और आलूदन दोनों का माना है आलूदा होना, और आलाईदन का माना है आलूदा करना। आगुश्तन आलूदा होना, आलूदन आलूदा होना, आलाईदन आलूदा करना। आगे दो मसदर लिखें जी। एक है आगंदन, गाफ के साथ, आगंदन, गाफ नून दाल नून, आगंदन। और इसके साथ दूसरा लिखें जी आमूदन। दोनों का माना है भरना। अब लिखें जी आख्तन, खे के साथ, और इसी के साथ दूसरा मसदर लिखें आहेख्तन। दोनों के दो दो माना है, तलवार लटकाना, तलवार खींचना। ये आख्तन का माना भी है और आहेख्तन का माना भी है, तलवार लटकाना, तलवार खींचना। आगे लिखें जी आमासीदन। आमास बोलते हैं ना, आमास गुलू, गले का सूजना। आमासीदन सूजना। सूजना यानी कि सूज जाना। जब कोई चीज जरब लगती है तो जगह सूज जाती। आमासीदन सूजना। आगे लिखिए जी आमुर्जीदन, बख्शना। आगे लिखिए जी आवेख्तन। दो माना है इसके, लटकना, लटकाना। आगे लिखें जी आशोबीदन। आशोबीदन, अलिफ मद आ, शीन, वाओ, बा, या, दाल नून। आशोबीदन। तो आशोब का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, आशोब। आशोबीदन, फितना बर्पा करना, मुश्तइल करना। फितना बर्पा करना, मुश्तइल करना। इसमें जो मैंने यहाँ मसादर इंतखाब किया है, मेरे ख्याल में उसमें आगाहीदन आपने लिखा, आगाहीदन। आगाहीदन खबरदार होना, आगाह होना। आगाही जैसे लिखते हैं ना तो उसके साथ दन का इजाफा करेंगे, आगाहीदन। अब मैं पढ़ देता हूं और आप देखते जाएं। आजुर्दन, आजारीदन, आरामीदन, आगुश्तन, आलूदन, आलाईदन, आगंदन, आमूदन, आमासीदन, आगाहीदन, आशोबीदन, आख्तन, आहेख्तन, आवेख्तन, आरामीदन। अब दो मसर मजीद लिखें जी आरोगीदन, गैन के साथ। आ रा वाओ गैन या दाल नून, आरोगीदन, डकार लेना।
आरोहिदन डकार लेना। आमेख्तन हमने लिखा, लिख लिए जी। आमेख्तन इसके दो माना है, मिलना मिलाना। मिलाना जी, दोनों हो गए। तो ये अलिफ मदा से हमारे मुंतखब मसादिर हैं। एक ही दफ़ा आप इन्हें याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक बात ये आप जहन में रखें कि फ़ेल मुज़ारे जब पढ़ेंगे हम तो फिर भी मसादिर का वो जो रवीयन होती रहेगी। जब हासिल मस्तर हम पढ़ेंगे तो उस वक़्त भी इन मसादिर की रवीयन होती रहेगी, लेकिन इनका जो माना है वो जहन में पहली दफ़ा ही बैठा लेना आइंदा के लिए बहुत ही आसानी होगी। आज चूंकि मेरा इरादा अलिफ की पट्टी का भी था तो मैं चाहता हूं कि थोड़े से मसादिर मजीद आप अलिफ के साथ भी लिखें। आगे बड़ी ब्रैकेट डाल के आप अलिफ लिखें, उसकी तरह मैं अलिफ पूरा लिख दें, यानी अलिफ लाम फा अलिफ। इसमें पहले दो मस्तर मिलते जुलते आप लिखेंगे, अफराख्तन अफराश्तन, एक खा के साथ एक शीन के साथ। दोनों का माना है बुलंद करना। अफराख्तन अफराश्तन, बुलंद करना। तीसरा मस्तर लिखें जी, अफरोख्तन, रोशन करना। उसके बाद देखें जी, अफगंदन, फेंकना डालना। कोई चीज़ भी आप किसी चीज़ को उठा के दूसरी जगह फेंकते हैं तो ये है अफगंदन, फेंकना डालना। अफशांदन, इसके बाद है अफशांदन, झाड़ना। और इसका माना बखेरना भी है, झाड़ना बखेरना। ये जो बाज़ मसादिर के ज़्यादा मानी होते हैं, 3 4 5 मानी होते हैं, तो वो आगे जाके मुहावरा में मुरक्कब मसादिर में जाके वो बनते हैं। तो या जितनी भी फ़ारसी शायरी या नस्र पढ़ी जाती है तो ख़ुद ब खुद उनके मानी पे मुतय्यन हो जाते हैं। उसमें मजाजी मानी जो है वो ज़्यादा हैं। सबसे पहले जो हकीकी माना होता है वही याद करना चाहिए लफ्ज़ का, ताकि आगे जाकर इस्तिआराती और मजाजी अंदाज जो है उसमें और हकीकी में फ़र्क मालूम हो सके। अर्जीदन, कीमती होना। उसके बाद है जी अंगेख्तन, उकसाना उभारना। फिर है जी अंदाख्तन, ये अफगंदन का मुतरादिफ है, इसके भी वही दो माना, फेंकना डालना। अंदाख्तन इसी से मिलता जुलता मस्तर है अंदोख्तन, जमा करना। अगला मस्तर हम लिखेंगे जी अफजूदन, इसके दो माना है, बढ़ना बढ़ाना। अगला मस्तर हम लिखेंगे जी अंगाश्तन,
अलिफ नून गाफ अलिफ शीन ता और नून, अंगश्तन, सोचना, ख्याल करना, थिंकिंग जिसे कहते हैं ना, सोचना, ख्याल करना। आगे है जी अफशुर्दन, नचोड़ना। कपड़ा या कोई भी चीज आप निचोड़ दें तो उसे अफशुर्दन कहते हैं। इस मसदर का एक माना मौलाना रूम ने मसनवी में एक और भी किया है, वो आप खुद ही मसनवी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ना पता चले तो दुआ कीजिएगा। आगे है जी अंजामीदन, तमाम होना। इसके बाद हम लिखेंगे अफसुर्दन, सीन, ठिठरना। अफसुर्दन, ठिठरना। इसके दिन भी आ रहे हैं अभी। कल हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हुई और काफी जो है वो ठंडक है आज। और अलिफ की पट्टी में आखिरी मस्तर आप लिखें जी अज़बर करदन, याद करना, हिफ्स करना। अज़बर करदन, अज़बर करदन, याद करना, हिफ्स करना। जैसे उस्ताद साहब कहते हैं कि भाई इस सबक को अज़बर कर लो, या जैसे एक मौलवी साहब दूसरे मौलवी साहब को कहते हैं कि आपको कवायद अज़बर नहीं है, आप क्या मुनाजरा करेंगे, आपको इब्तदाई चीज़ें अज़बर नहीं है। तो ये अलिफ की पट्टी भी, इसके मुंतखब मसादिर भी हमने पढ़ लिए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ हमने हकीकी मुआनी आपको लिखवाए हैं और ये हकीकी मुआनी आपने याद करने हैं ताकि आगे जाकर मजाजी मुआनी का फिर फ़र्क मालूम हो सके। इंशाअल्लाह हम इंतहाई सुरत और तेज़ी के साथ बाकी जो हरूफ रहते हैं, बा, ता और जितने भी हैं, उनके मुंतखब मसादर तेज़ी के साथ पढ़ लेंगे और उसके बाद मसादर के मज़ीद एक दो सबक पढ़ने के बाद फिर मसादर से अपनी जान छुड़ा लेंगे। लेकिन मसादर से मुतल्लिका एक दो सबक फिर भी बाकी रहेंगे, वो इस वक्त चूँकि समझ नहीं आएंगे, वो उनको आखिर में ले जाएंगे हम। लेकिन मसादर के असबाक इतनी जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं, रवियन इनकी होती रहेगी। जैसा कि मैंने कहा फ़ेल मुज़ारे में भी रवियन होगी। हासिल मस्तर क्या होता है जब वो हम पढ़ेंगे तो हर मस्तर से हासिल मस्तर जब निकालेंगे तो उस वक़्त भी असली मसादर की रिवीजन होगी। फिर आप जब लिखेंगे तब भी आपकी रिवीजन होगी और लिखने के बाद आप चलते फिरते पढ़ते रहें। जैसे मेरा भांजा पिछले दिनों उसका सबक मसादर का था, तो वो उसको मैंने कहा कि चहलकदमी करो और साथ ही ज़ुबानी मसादर भी पढ़ते रहो। आमदन आना, रफ्तन जाना, खुर्दन खाना, आशामीदन पीना, शुनीदन सुनना, इस तरह। तो उसको तो मैंने खैर अमीर खुसरो के और अबू सईद अबुल खैर की रुबाई और वो चीज़ें पहले याद करवा दी थी कि उसके खून में ये चीज़ें शामिल हैं। ये भी एक एडवांटेज होता है, ऊपर कोई हो तो फिर नीचे वो भी मुंतकिल होता रहता है, इल्म भी। तो जल्दी उसने याद कर लिया, बल्कि उसने करीमा सादी पढ़ते वक्त कुछ फारसी के खुद भी मिसरे कहे, तो यानी अपनी बात उसने करने की कोशिश की। मसलन कल भाई तुमने ताख़ीर क्यों की, कल क्यों लेट आए, तो इसका जवाब देने के लिए कोई मिसरा बना दिया उसी वज़न में। और कुछ ऐसे मिसरे भी उसने बनाए कि खुदाया मेरी इज़्ज़त रखना, जिनका ये मफ़हूम है, मेरा नाम लिख के उसके सामने मेरी इज़्ज़त रखना। तो इस तरह फिर आपका एक ज़ौक़ बन जाए। एक लफ्ज़ आपने मुरक्कब आपने सुना होगा, तबीयत सानिया। तबीयत सानिया आपकी बन जानी चाहिए इल्म फ़न के साथ मुनासबत जो है ना वो।
कि आप एक बात तो कर रहे हैं वो दुनियावी और ज़ाहिरी और ज़रूरी, लेकिन दूसरी बात फिर आपकी वही सबक वाली आ जाती है, इल्म की आ जाती है, फ़न की आ जाती है। आप जहाँ मस्तर उर्दू का इस्तेमाल करना था वहाँ आजकल आप फ़ारसी का शुरू कर दें, आमदन रफ्तन, ठीक है जी। ऐसे ही अंगाश्तन, सोचना ख्याल करना, थिंकिंग की जगह अंगाश्तन कहना शुरू कर दें। तो यानी जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो तबीयत सानिया जब बन जाती है कोई चीज़, तो वो फिर मिसाल के तौर पर आप जो लफ्ज़ भी गुफ्तगू में इस्तेमाल करेंगे, जो लफ्ज़ भी, वो एक न एक दिन आपकी तहरीर में ज़रूर आएगा। अगर आपकी गुफ्तगू का हिस्सा है गर्दिश करना, तो आपकी तहरीर में भी गर्दिश करना आ जाएगा वाक के बजाय, ठीक है जी। और गुफ्तार आपकी गुफ्तगू में बार बार आ रहा है, तो आपकी तहरीर में भी गुफ्तार आ जाएगा, गुफ्तगू की जगह गुफ्तार भी आ जाएगा। तो अगर कोई लफ्ज़ बोलने में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फिर आपकी तहरीर में नहीं आएगा। तो अब मैं बोलने में कहता हूँ खालिक हुस्न जमाल, तो मेरी तहरीर में भी आ जाता है खालिक हुस्न जमाल, खालिक इल्म फ़न, खालिक ज़ुबानों मारिफत, जो भी कहें आप। तो इस तरह की जो मुनफरिद तराकीब आप सुने, मुरक्कबात सुने, पढ़ें, लिखें, उनको फिर अपनी गुफ्तगू में ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो तबीयत सानिया का जो है उन्हें दर्जा हासिल हो जाए। तो इस तरह ये मिलेगा। अच्छा, अब क्लास के आखिर में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सबूर साहब तो चूँकि अभी क्लास में आए नहीं, उनको कोशिश करके किसी दिन क्लास में ज़रूर लाएँ ताकि हमें उनका अंदाज़ा हो। लेकिन आप तीनों के हवाले से मैं मुतमईन तो हूँ कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो याद कर लेते होंगे, लेकिन आप कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर मेरे इस इत्मीनान को ठेस पहुँचे। तो ये आप रोज़ाना का सबक रोज़ाना बिल्कुल क्लियर करके आप रात को सोएंगे अपनी तरफ से, ताकि कोई ऐसा मस्तर ना हो कि जिसका माना आपके जहन में ना हो। ये जो ज़िमनी तौर पर मैं नुक्ते बयान करता रहता हूँ, ये निकात तो चलो बाज़ औक़ात भूल भी जाते हैं, लेकिन वीडियो को बार बार सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये भी ज़हन नशीन हो जाएंगे, और जब मौका आता है तो ये ख़ुद ब खुद मतलूबा फ़ाइल खुल जाती है। हमारा दिमाग भी कंप्यूटर ही है ना, तो कोई मिनिमाइज़ तो मैक्सिमाइज़ कभी कोई हो जाती हैं, कभी कोई मिनिमाइज़ हो गया, मुख्तलिफ वो चलते रहते हैं। लेकिन जो एक है ना कि पहला कि फ़ौरन आपके जहन में उसका माना होना चाहिए। एकदम को आपके सामने कहता है अंगाश्तन, तो फ़ौरन आप कहें ख्याल करना, सोचना, थिंकिंग। तो कोई कहता है जी अर्जीदन, तो कीमती होना। वो अमीर खुसरो ने फरमाया था ना कि हर दो आलम कीमत खुद गुफ्तई, क्योंकि आप बड़े लेवल के तालिब इल्म है तो आपको समझ आएगा ये शेर भी। हर दो आलम कीमत खुद गुफ्तई, निर्खबाला कुन के अरजानी हनूज। तूने अपनी कीमत दो जहान बताई है, ये तो बहुत कम कीमत है, अभी तू सस्ता है, ज़रा निर्खबाला कर, बढ़ा की अपनी कीमत को। तो इसमें अरजानी, अर्जीदन कीमती होना वो आया। तो आप जब खुद ये जहन में बिठा लेंगे कि भाई उस्ताद साहब टेस्ट लें या ना लें, सुने या ना सुने, मैंने अपने तौर पर ज़रूर मुतमईन होना है, मुझे ये मैंने पढ़ा है, मुझे ये याद हो गया। तो इसलिए इसमें कोई वो ना होता कि मैं तवक्को रखूँ 10 में से 10 नंबर की, तो आप फरमाएं कि इनमें से 4 नंबर मैंने पीपल पार्टी वाली को दे दी 6 में से मैंने एक इमरान साहब को दे दिया, 5 मेरे हैं। तो इस तरह ना हो। तालिबात की एक क्लास में सबसे बड़ा जो मुझ पर वो इल्ज़ाम था वो ये था कि 10 में से 9 वाला जो है वो फेल, कभी 10 में 8 वाला फेल, तो ये बहुत ज़्यादती है। तो इनके अपने ही कवानीन हैं। तो मैंने कहा जब हम आप पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ाने का अंदाज भी अपना है, तो कवानीन सारे अपने ही होंगे। तो ये चीज़ आगे जाके आपको बहुत काम देती है कि एक, अब मिसाल के तौर पर इससे पहले आपकी ये रूटीन नहीं, आप लेटे हुए हैं या कुछ भी है, लेकिन अब आपको पता है कि थोड़ी देर के बाद क्लास शुरू होने वाली है, पेंसिल पहली अगर ख़त्म है तो दूसरी रखो भाई, पेन में सही ख़त्म है तो वो फिल करके रखो। तो ये रूटीन एक बन जाती है। और दूसरी बात जो मुझे बार बार कहने का फिर मौका नहीं मिलेगा कि एक होता है कैंप, 7 दिनों का, 8 दिनों का एक कैंप लगा हुआ है, एक 30 दिनों का, एक 40 दिनों का।
तो ये भी आपका एक कैंप लगा हुआ है। इसमें ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी हम फारसी पढ़ते रहेंगे या पूरी ज़िंदगी हम ग्रामर पढ़ते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी जो है वो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा और आप पढ़ते रहेंगे। हालात जो हैं वो इंसान को बहुत ही मजबूर कर देते हैं, कभी कैसे हालात कभी कैसे हालात। तो हम नेट के ज़रिए पढ़ रहे हैं, इसमें नेट बंद हो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो जैसे वो डिस्कनेक्ट होता भी रहता है दरमियान में। तो ये आप समझिए कि एक छोटा सा कैंप लगा हुआ है जिसमें मुख्तसर दिन है, मादूद दिन है, और इसमें इन मुख्तसर और चंद दिनों में हमने जो कुछ हासिल करना है बस वो उसमें हमने हर हाल में हासिल करना है। उसमें हमने रात दिन उसमें मेहनत करनी है, और जितनी आप वो कारकर्दगी दिखाएंगे और समझेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन कैंप का तस्वुर ज़हन में रखें कि ये चंद दिनों का कैंप है। इसमें हमने ये नहीं सोचना कि वो जी बड़े दिन पड़े हैं, बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, पढ़ते रहेंगे, कोई बात नहीं, बस एक दफ़ा अगर बैटरी ख़त्म होगी तो फिर चार्ज कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये कैंप है, मुख्तसर सा कैंप है, और इसमें मुख्तसर सा वक्त है, और इसमें हमने कोई दकीका जो है वो फरूगुज़ाश्त नहीं होने देना। और एक तबीयत सानिया, मैंने कहा ना, एक तबीयत सानिया बन जाए। आपकी काफ़ी आपके टेबल पर पड़ी है, जब थोड़ी सी फुर्सत मिलती है कभी, या कोई दूसरा काम दफ्तर का कर रहे हैं उसमें उकताहट होती है, तो फिर यही काफ़ी सामने रख लें, कोई एक लफ्ज़ ज़ुबान से ना पड़ेगा, ऐसे आंखों से देखते रहें। वो एक इमेज बना के दिमाग में रखना भी बहुत ज़रूरी है। साइंस के मुताबिक ये कहा जाता है कि किसी चीज़ का इमेज आप बना के अपने जहन में रख लें तो वो चीज़ आपको फिर अजबर रहती है, याद रहती है। हाफिज़ कुरान भी जो है ना, वो मैं 16 सतरी कुरान पाक पे मैंने हिफ्ज़ किया, तो वो 16 सतरी का एक इमेज है मेरे, मुझे पता है कि कौन सी आयत सफ़े के कहाँ से शुरू हो रही है, रुकू कहाँ से शुरू हो रहा है, ख़त्म कहाँ हो रहा है। तो ये जहन में आप रखें कि ये एक मुख्तसर सा कैंप है, मादूद दिनों का और मादूद दिनों का, हाँ के साथ भी ऐन के साथ, महदूद दिनों का मादूद दिनों का, यानी थोड़े दिनों का और गिने हुए दिनों का। तो मेरी कोशिश ये है कि हम 2.5-3 महीने में फ़ारसी का ये जो नसाब है ना ये ख़त्म कर लें, कवायद के साथ आगे जो हमने किताबें पढ़नी है वो, और ये ज़िंदगी में हमारी एक ऐसी बुनियाद बन जाए। मुझे उस अंदाज से पढ़ाना है कि जैसे कि आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, आप बेशक मुख्तलिफ़ किताबें हों आपके पास, कई मसादिर पहले से आप याद कर चुके हों, कवायद पढ़ चुके हों, वो आपका अपना वो इल्म होगा। लेकिन मुझे जो आपको पढ़ाना है वो पहली दफ़ा सोच के पढ़ाना है कि आप गोया आप पहली दफ़ा कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। इसी पर आज की क्लास इख्तिताम पजीर होती है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दस में से 12 नंबर आया करेंगे इंशाअल्लाह। 2 ग्रेस मार्क मिला करेंगे इंशाअल्लाह।